तो दोस्तों, आज का ये सेशन स्पेशली हमारे बिजनेस पार्टनर जो इस बिजनेस में नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो जैसे मैं पालबी बसनायत, कियांस डायरेक्टर एंड आईडी नेट फाउंडर, इस $1 मिलियन मास्टरमाइंड प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और जिसका मकसद है दोस्तों, ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन देना, एक दूसरे को आगे पुश करना, एक दूसरे को आगे की तरफ ले जाना, ताकि हम सब लोग अपने और अपने परिवार की जिंदगी को और बेहतर करें। इसी सिलसिले में कल आपने देखा था कि इस बिजनेस की ब्यूटी यही है, यू बिल्ड पीपल, यू डोंट बिल्ड बिजनेस। आप बिजनेस को खड़ा नहीं कर सकते हो, आप लोगों को खड़ा कर सकते हैं। आपने लोगों को मजबूत करना है, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, मोटिवेशन से, एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। कल हमने इसके बारे में बात की थी, कैसे हम कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन की तरफ जाएंगे। तो कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के हमको अपॉर्चुनिटी जोन में रहकर लर्निंग्स करते हुए, अपनी कमियों को ठीक करते हुए, जो गलतियां की हैं उन गलतियों को नहीं करना है, और कुछ गलतियां की हैं तो उनको सुधारना है, और गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने से क्या होता है दोस्तों, वो गलती अपने आप रेक्टिफाई होने की तरफ जाती है। जब आदमी गलती भी करता है, कहते हैं ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो आप समझ सकते हैं क्या होता है, राइट। आप देख सकते हैं, चौथा जोन था हंगर जोन, डिजायर जोन, जितने की आपके अंदर डिजायर होनी चाहिए। पांचवा था प्रोग्रेस जोन, और लास्ट में हमने कल बताया था सक्सेस जोन के बारे में, कि हमें अल्टीमेटली हमारा सपना है सक्सेस जोन में आना। लेकिन यहाँ पर आकर भी लोग अपलाइन की इंपॉर्टेंस को रिड्यूस कर देते हैं, वो नहीं करना गलती। और यू स्टॉप विजुअलाइजेशन, और आप अपनी विजुअलाइजेशन बंद कर देते हैं, ये नहीं करना है। जैसे आपने एक सपना पूरा किया तो नया सपना पैदा होना चाहिए, नया कारण, नया रीजन, नया वाई। तो लिसन टू अपलाइन, री इन्वेंट योर सेल्फ, अपने आप को और बेटर कीजिए, और फिर देखिए। नहीं तो ऐसा हो सकता है आप दोबारा कंफर्ट जोन में ना चले जाएं कामयाब होने के बाद। तो मेहनत जारी रहेगी। तो कल का ये हमारा एक ओवरव्यू था कि कल हमने क्या स्टडी किया, किस पे डिस्कस किया था। शायद आपने दोबारा से रिव्यू किया होगा, क्योंकि एक ही चीज सिखाई थी, आप प्लानिंग कीजिए, एक्शन कीजिए, और फिर रिव्यू कीजिए। सेम चीज है, आप ट्रेनिंग लीजिए, लेकिन लेने के बाद में उसको रिव्यू कीजिए। अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो भूल जाएंगे आप। तो एक बारी उसको वापस जाइए, और किसी वजह से आप नोट नहीं कर पाए तो इस प्रोग्राम के खत्म होते ही ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब चैनल में, हमारे पालबी बसनायत ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उसमें चला जाता है। तो वहां से आप इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार सुनेंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो आज जो है दो चीजें मैं बताऊंगा। जिस पहले है वाई, क्यों, वाई हमें कियांस बिजनेस क्यों करना है, हमें इस इंडस्ट्री में काम क्यों करना है, वाई। तो जो वाई है वो हमारे ड्रीम्स हैं दोस्तों, हमारे सपने हैं, और हमारे सपनों की ताकत, ये नंबर वन है वाई। क्या आपका वाई है? द पावर ऑफ ड्रीम। व्हाट डू यू मीन आई हैव टू स्टार्ट ड्रीमिंग? आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे दोबारा से सपने देखने पड़ेंगे, मुझे सपने देखना शुरू करना पड़ेगा? अच्छा, इस बात की ट्रेनिंग है? जी हाँ, सीरियसली एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है, ये जो बातें हैं, इसी में ही जादू है, इसी में ही चमत्कार है। इस इंडस्ट्री में मैं लगभग 20 साल से हूं, और इस इंडस्ट्री की कामयाबी का, अगर आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं हम सब लोग, तो इसके जो नींव है ना दोस्तों, जो सफलता की नींव है, वे सपने होंगे जो आप अपने भविष्य के जीवन में लाना चाहते हैं। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में जो सपने आप पूरे करना चाहते हैं, जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हैं, जिस तरह का लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, वो आपके सबसे बड़े कारण होंगे। क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं, इस इंडस्ट्री की छोड़ दीजिए, किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, जब चैलेंज आता है ना, तो सबसे पहले वो लोग भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, जो जिनके कोई रीजन नहीं होते हैं, जिनका कोई टारगेट नहीं होते हैं,
जिनके कोई सपने नहीं होते हैं। और इस इंडस्ट्री में जितने भी कामयाब हैं, सुपर कामयाब लीडर हैं, उनका एक ही कारण है दोस्तों, जो उनके सपने हैं ना, कुछ भी हो जाए वो सपने उनको इस काम को छोड़ने नहीं देते हैं। कितना ही चैलेंज आ जाए, कितनी तकलीफें आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो अधिकांश लोग, यहां तक कि आपके बहुत से मित्र और परिवार सपने नहीं देखते हैं, क्योंकि हम सभी को प्रोग्राम किया गया है कि सपने देखने वाले यथार्थवादी नहीं होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते हैं। बोलते ना, ये जो सपने देखने वाले लोग होते हैं, ड्रीमर्स आर नॉट रियलिस्ट, ये प्रैक्टिकल लोग नहीं होते हैं। इस तरह की बातें हैं। हमारे आसपास में बचपन से या हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, ये उनकी ओपिनियन रहता है, और कहीं ना कहीं वो जो ओपिनियन होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। इसलिए दोस्तों, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि सपने देखने बहुत जरूरी हैं, सपने होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपकी कामयाबी की जो नींव है ना, वो आपके सपने होंगे। क्योंकि अगर आपके वो सपने नहीं है, आप छोटे मोटे हवा के झोंकों से हिल जाओगे। अगर वो सपने होंगे, आप फाइट करोगे, क्योंकि उन्हें पाना है। क्या आपने अपने सपने लिखे हैं? क्या आपने उन सपनों को कहीं पर नोट किया है? क्या आपने अपने कोई सपने बनाए हैं अभी तक? दोस्तों, हम आपको फिर से सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप सपने देखते हैं तो क्या होता है? आप जब सपने देखते हैं ना, क्या होता है? यू डेयर टू रीच एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्टीट्यूड एंड माइलस्टोन। जब आप सपने देखते हो ना, जैसे मान लो अभी स्कूटर भी नहीं है, यह स्कूटर भी है पुराना सा है, बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है, और ऐसे टाइम में अगर आपने गाड़ी का सपना देखना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए क्या होगा। आपने सुना होगा कि जब छोटा टारगेट होता है ना, छोटा टारगेट मतलब अगर आपको एक नदी को क्रॉस करना होगा ना, नदी होती है, तो अगर नदी क्रॉस करने का टारगेट है, तो एक छोटा सा चप्पू से भी आप क्रॉस कर सकते हो। एक छोटा सा चप्पू होता है ना, बोट, स्मॉल बोट, राइट? वो छोटा सा चप्पू भी आपको नदी पार करा सकता है, क्योंकि आपका टारगेट छोटा है, सपना छोटा है। लेकिन अगर आपको समुद्र पार करना हो ना दोस्तों, तो वो छोटा चप्पू नहीं करेगा आपको, उसके लिए आपको जहाज चाहिए बड़े वाला। तो सेम चीज है कि जब आपके सपने बड़े होते हैं, तो आप असाधारण ऊंचाई या मील के पत्थर तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। आपके माइंड में एक पावर पैदा होती है, एक अलग टाइप का फीलिंग आती है, और ये हो सकता है। आपके स्कूल, अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, उसकी फीस आप अफोर्ड कर पाएंगे? यस, करूंगा, सपना देख लिया है। आपने उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, उनको अच्छी लाइफस्टाइल देनी है, आपने खुद अपनी अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है, अपनी फैमिली की लाइफस्टाइल अच्छी बनानी है। आपको करंट आएगा। यस, आप चाहते हैं ना, चाहते सब हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, तब लाइफ बदलती है। और ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुकी है टियांस इंटरनेशनल के रूप में। दैट इज व्हाट आवर कंपनी इज अबाउट, हेल्पिंग पीपल टू। जो हमारी कंपनी है टियांस इंटरनेशनल बिजनेस जो है, ये इसी के लिए बना है। ये इंडस्ट्री की पावर ही यही है कि ऑर्डिनरी लोगों ने अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया है। कुछ बनने की हिम्मत कीजिए। नंबर 1, ये 5 चीजें ध्यान रखना। आपके अंदर डेयर, हिम्मत आ जाएगी, आप रीच करने की कोशिश करोगे, उन चीजों को पाने की कोशिश करोगे, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश करोगे, और जो अल्टीट्यूड नहीं था ना, वो आज आपका बनेगा। एंड जो माइलस्टोन आपने सोचे नहीं थे, आप उसको पूरा करेंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमारी कंपनी इस बारे में लोगों को मदद कर रही है। क्या? सबसे पहले आपके अंदर हिम्मत पैदा होती है टियांस बिजनेस से। कोई खास बनने की हिम्मत करो। क्या आप कुछ खास करना चाहते, कुछ खास बनना चाहते हैं जिंदगी में? आम से खास। जहां आपके दोस्त हैं, उससे आगे जाने की हिम्मत करें। हर किसी को गलत साबित करने की हिम्मत करें। कौन कहता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते? नंबर 1। नंबर 2, आपकी रीच। अपनी दिमाग, अपना दिल और आत्मा के हर हिस्से को एक्सपेंड कीजिए, और जीवन में
जो आप चाहते हैं उस तक पहुंचें, ना कि वह जो आप और आपको अपना हिस्सा लेने के बाद देना चाहता है। अब इसकी थोड़ी अंग्रेजी में ज्यादा अच्छी समझ आएगी। आप देख सकते हैं, स्ट्रेच एवरी पार्ट ऑफ योर माइंड, हार्ट एंड सोल एंड रीच फॉर व्हाट यू वांट इन लाइफ। जो आपको चाहिए जिंदगी में ना, उसके लिए स्ट्रेच कीजिए, एंड नॉट व्हाट समवन एल्स वांट टू गिव यू आफ्टर दे टेक देयर पार्ट। ये नहीं है जैसे बॉस होता है, किसी कंपनी में आप नौकरी करते हैं तो बिग प्रॉफिट वो ले जाते हैं, आपको सिर्फ उतना ही मिलता है जितनी आपकी तनख्वाह है, आपको सिर्फ छोटा सा पैसा मिलेगा। कोई भी काम करें, कहीं पे भी कोई दुकान भी खोली है, एक लिमिटेड मार्जिन है, जितना बिकेगा उसका छोटा सा हिस्सा आपको मिलने वाला है। बट इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। इस इंडस्ट्री में टोटली जादू है, चमत्कार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जीवन तक पहुंचने की हिम्मत करें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनाने की सोचें, हिम्मत करें। और हिम्मत तो आई जाती है क्योंकि प्लान बताता है, सिस्टम बता रहा है। दुनिया को देखिए, जब दुनिया में लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं। असाधारण चलो, असाधारण सोचो, असाधारण बने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड ग्रो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो होने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। तो ये काम ऑर्डिनरी नहीं है, लगता ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसके रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए ये काम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है दोस्तों। फिर अल्टीट्यूड की बात करते हैं। आपको अपने सपने के साथ जीवन में पहले से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरनी है। ऊंचाई जितनी अधिक होगी, आपके सपनों का आकर्षण आपके और दुनिया के लिए उतना ही अधिक चुंबकीय होगा। मैग्नेटिक पावर। जब आदमी के पास स्कूटर भी ढंग का नहीं होता है ना, वो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को बोलता है ना, भाई साहब अगले 6 महीने में गाड़ी लूंगा इस बिजनेस से, तो सामने वाला मजाक करता है, खाने के लिए दाने नहीं है तू गाड़ी लेगा, हालत तेरी इतनी खराब है तू गाड़ी लेगा। तो कहने का मतलब लोग आपको डिस्करेज करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, बट एक बारी उनको हिलते भी हैं अंदर से, अरे बड़ी हिम्मत है इस बंदे में इस टाइम, तो ऐसा क्या कर रहा है ये। तो एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर जनरेट होती है दोस्तों। यू मस्ट soar higher in life than you ever have with your dream. The higher the altitude, the more magnetic the pull of your dream to you and the world, दुनिया के लिए, right? And last, क्या पैदा होता है इस बिजनेस की पावर देखिए। क्या इस बिजनेस की पावर, इस इंडस्ट्री की पावर है ये, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जीवन बदलने वाले माइलस्टोन को आप टच करें। अधिकांश लोग कभी भी अपने जीवन में असाधारण मील के पत्थर मारने की योजना नहीं बनाते हैं, वहां तक पहुंचने की नहीं सोचते हैं, उन सपनों को पूरा करने की नहीं सोचते हैं जो लोगों के लिए होते हैं भाई साहब इम्पॉसिबल, और आप बोल रहे होते हैं भाई साहब हम पॉसिबल करेंगे। और इस वजह से वे अपने पूरे जीवन पर निराशा और संदेह करते हुए एक सामान्य जीवन को अपने भविष्य के गले में लटका देते हैं। ज्यादातर लोगों के साथ ये होता है दोस्तों, वो मीडियोकर लाइफ जीते हैं क्योंकि उनको लगता है ये इम्पॉसिबल है। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, लाखों रुपए की इनकम, दुनिया भर घूमना, मौजा ही मौजा, पैसिव इनकम, इम्पॉसिबल, ऐसा लगता है लोगों को। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में और डाउट में एक मीडियोकर लाइफ को जीते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो इसकी पावर है। जब इस इंडस्ट्री में आ गए हैं आप, जब क्या बिजनेस पे आप कर रहे हैं ना, ये 5 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है, आप अपने आप को स्ट्रेच करने की आपकी सोच पैदा हो जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी अप्रोच शुरू हो जाती है, टारगेट बन जाते हैं बड़े बड़े टारगेट जो लोगों के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन आपके लिए आई एम पॉसिबल है, और माइलस्टोन सेट हो जाते हैं जिसको आप पूरा करने के लिए कमिटेड हो जाते हैं। और फिर देखिए मैजिक क्यों नहीं होता है दोस्तों। ड्रीमिंग ऑल्सो इज द बेसिस फॉर द वाई। जो वाई, क्यों करना है, याद रखना। जो भी लीडर इतिहास बिजनेस में अपनी जिंदगी को शानदार करने आया है उसको पता होना चाहिए कि इतिहास करने का मतलब सिर्फ एक ही है, सपने। इतिहास का मतलब है सपने। इतिहास क्यों करना है, क्योंकि सपने पूरे करने हैं। आप प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, आप लोगों को मेंबर बनाने के लिए आए हैं, आप किस लिए आए हैं,
आपको पता होना चाहिए आपका रीजन है, आपका वाई। अगर वाई पावरफुल है ना, हाउ तो हो जाएगा। कहते वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। कैसे करना है, दिमाग लगता है, सब कुछ चलता है जब आपका हाउ होता है, वाई होता है। तो ड्रीमिंग, सपने देखना भी उसका ही एक हिस्सा है। आप इस काम को क्यों कर रहे हैं, क्यों का अर्थ है आपके पास क्या है, ऐसा क्या है इस काम में, है ना। वाई स्टैंड फॉर व्हाट हैज यू, आपके पास क्या है। वट एवर हैज योर हार्ट, आपके दिल में जो भी है, कुछ भी हो सकता है आपके दिल में, कुछ भी सपने हो सकते हैं, कैसे भी सपने हो सकते हैं। तो फोकस, पैशन, ड्रीम्स एंड डिजायर इज योर वाई। जो आपके दिल में वाई है ना दोस्तों, आपका वही चीज आपको फोकस कराएगी, आपको पैशनेट बना देगी। इट कुड बी योर चिल्ड्रन, ये आपके बच्चे हो सकते हैं। जो मैंने कहा, बहुत लोगों के बच्चे हैं, कुछ लोग मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कहा बड़े भी हो जाएंगे तब क्या करोगे, छोटे हैं इसलिए टाइम नहीं है काम करने का। लेकिन मैं कहा जब बड़े होंगे तो कैसे मिलेगा टाइम, जब छोटे में भी टाइम नहीं है। तो टाइम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए हमें, बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए। आपके बहुत सारे शौक हैं जिन शौक को आप पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज पैसे नहीं है, काम नहीं है ऐसा जिसकी वजह से हम उन शौक को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एंड योर रिलीजियस फेथ, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं वहां पर आप। इवन मेकिंग अ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ, दूसरों की जिंदगी को अच्छा करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आपके वाई बन सकते हैं। आपके वाई आपका क्या है, अगर आपने ये अभी तक ढूंढा नहीं है दोस्तों, ये मान के चलना जिसका वाई कमजोर है ना, उसका हाउ भी कमजोर ही है। जो वाई है जिसके कमजोर हैं, उसको काम करने में छोटी मोटी भी दिक्कत आती है तो उसको बड़ी दिक्कत लगती है। और जिसका वाई मजबूत होता है ना, वो छोटी मोटी दिक्कतों को तो परवाह नहीं करता है, और बड़ी बड़ी दिक्कतें उसको हिला नहीं सकती हैं। आपका क्यों, आपके व्यवसाय और आपके सपनों के पीछे एक प्रेरक का काम करता है, एक ड्राइविंग फोर्स है। ये जो वाई है वो आपके और आपके सपनों के बीच में एक ड्राइविंग फोर्स का काम करता है। आपके परिवार और भविष्य के लिए आपका क्या सपना है, क्या आपने लिखा है। आप सिर्फ नैपकिन के लिए आए हैं, सिर्फ बीसीएम के लिए आए हैं, सिर्फ कोरोना काल से बचने के लिए आए हैं, सिर्फ इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आए हैं, सिर्फ बहन बेटियों की जिंदगी बढ़िया करनी है बस उसी के लिए आए हैं, या आपका अपने लिए अपने परिवार के लिए कोई फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग है, उसके लिए आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गई है और आप उसने प्लान करके उसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं और फिर रिव्यू कर रहे हैं। प्लान एक्शन रिव्यू कर रहे हैं आप। सपने देखना आपके दिमाग में कैनवस पर एक, जैसे होता है ना कैनवस में जब एक पिक्चर बनती है, एक पेंटिंग बनती है। ड्रीमिंग इज सिंपली द आर्ट ऑफ पेंटिंग अ विविड पिक्चर ऑन द कैनवस इन योर माइंड एंड लेटिंग दैट बिकम द मास्टरपीस ऑफ चेंज इन योर लाइफ एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री के अंदर, दिस इज द पावरफुल थिंग्स। ड्रीम्स आर पावरफुल, ड्रीम्स ही शक्तिशाली हैं। ड्रीम एक ड्राइविंग फोर्स है जो आपको खींच के ले जाती है आगे। इफ मनी वर नॉट एन ऑब्जेक्ट, व्हाट वुड यू, या व्हाट वुड योर लाइफ बी लाइक, डिस्क्राइब इट। इसका मतलब यह है, अगर पैसों की समस्या नहीं होती तो आपका जीवन कैसा होता। एक बार सोचिए, अगर आपके पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती तो जैसी जिंदगी अभी आप जी रहे हैं ऐसी जी रहे होते, या आपका जिंदगी, आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होता। सोचिए, इसके बारे में सोचें और इसे पूरा करें कि आपका परफेक्ट दिन कैसा होता। अगर आपकी पैसे की दिक्कत नहीं होती तो आप कल सुबह क्या करते, हर सुबह उठ के आप कैसी जिंदगी जीने की सोचते, आप किस तरह का आपका लाइफस्टाइल होता है ना, कब उठना है, कब जागना है, कब क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको पैसे की दिक्कत नहीं होती तो शायद जिंदगी कुछ और होती कि नहीं होती। तो दोस्तों, वो जो सपने हैं अगर आपके पूरे हो रहे होते, लाइफ कुछ और होती ना। सेम चीज है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो हमारे बीच में, दैट इज अवर ड्रीम्स। आप देख सकते हैं 10 चीजें जो मैं चाहूंगा कि मेरी कंपनी मेरे जीवन में लाए, जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। इसमें एक नया घर, नई कारें, छुट्टियां,
बच्चों के साथ, फैमिली के साथ वेकेशन, है ना, कॉलेज जा रहा बच्चा उसके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, चैरिटी के लिए, मतलब आपके कुछ भी सपने हो सकते हैं। कम से कम 10 बड़े सपने लिखने बहुत जरूरी हैं। और सपनों का मतलब होता है दोस्तों, नॉर्मल चीज नहीं होती है, सपने होते हैं मतलब थोड़ा सा, एक बार आपको भी विश्वास नहीं होना चाहिए। सपने वही होते हैं जिसमें एक बार आपको विश्वास नहीं आता है, अरे ऐसी ख्वाहिश तो मैं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ऐसी आपकी फीलिंग आनी चाहिए। क्या आपने ऐसी 10 चीजें लिखी हैं, 10, ओनली 10, 10 लिख लीजिए मेजर, जिंदगी में अगर नहीं लिखी हैं, बिकॉज ये ड्राइविंग फोर्स है आपकी जिंदगी में, ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, जिसके अंदर जिसके ड्रीम्स होते हैं वो बहुत पावरफुल हो जाता है इंसान, बिकॉज ड्रीम्स आर पावरफुल, शक्ति है, ड्राइविंग फोर्स है ड्रीम्स में। जब मैं नौकरी करता था, फरीदाबाद में आया था मैं, तो जब भी मेरी बड़ी सोच थी, ये नहीं था कि मेरे को तो नौकरी करनी है, ठीक है आराम करना है, नहीं, मैं अपने बॉस को बोलता था, मेरे को तनख्वाह चाहिए ज्यादा, मैं से चाहे आप 8 घंटे की जगह 16 घंटा काम करा लो, आप सोचिए। और जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैं 8 घंटे नहीं, 10 घंटे नहीं, 12-12 घंटा काम करता था। और जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मैं सुबह निकलता था तो रात का मुझे पता नहीं होता था, कभी भी मैं घर में 11 बजे से पहले आया ही नहीं, 10, साढ़े 10, 11 बजे से पहले कभी मैं आया ही नहीं। 12 बजना एक कॉमन सी बात होती थी, जब लोग सो रहे होते थे हम जाके घर में उनके, उनको जगा रहे होते थे, उनको प्लान दिखा रहे होते थे कि सोने का टाइम नहीं है, जागने का टाइम है। तो दोस्तों कंफर्ट जोन में जिंदगी नहीं बदलती है, थोड़ा सा आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, और वही लोग जिंदगी बदलेंगे जो स्ट्रेच करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कंफर्ट जोन से सक्सेस जोन की क्लास हमने कल ली थी, कल दी भी थी, और कल आपने उसको समझा भी होगा। Why I want these things is simple. How would your life change for the better? है ना, मैं क्यों चाहता हूं कि ये चीजें सरल हों, सिंपल हों, आपकी सिंपली आपको समझ आ जाए, ताकि आपका जीवन बेहतरी के लिए कैसे बेहतर हो। अपने ड्रीम लाइट को चालू करें, राइट, जो ड्रीम लाइट है ना उसको ऑन कर दीजिए। डस्ट ऑफ योर ड्रीम मशीन इन योर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अब अपने जो है ना ये जो कंफर्ट जोन वाला जो डस्ट है उसको झाड़ने की जरूरत है, एंड क्रैंक इट अप एंड लेट द ड्रीम लाइट शाइन ऑन योर फ्यूचर वंस मोर। अब जैसे हेडलैम्प है ना, लाइट जलानी है, अब अपने सपने देखने हैं, अपने दिमाग की बत्ती खोलनी है, जगानी है, और सपने देखने शुरू करने हैं, बिकॉज ड्रीम्स आर पावरफुल। योर ड्रीम्स कैन एंड विल कम ट्रू। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, बट फर्स्ट द लाइट ऑफ होप एंड पॉसिबिलिटी मस्ट शाइन इन योर हार्ट। लेकिन सबसे पहले होप, उम्मीद, एंड पॉसिबिलिटी, संभावनाओं की जो लाइट है ना वो आपके दिल में जगनी चाहिए। ये नहीं कि पाल सर मोटिवेट करते हैं या आपके अपलाइन मोटिवेट करते हैं इसलिए मोटिवेशन नहीं आना चाहिए। आपको खुद पता लगना चाहिए कि यस, हमें अपनी जिंदगी को चेंज करना है, अपनी लाइफ को बेटर करना है, और जो सपने देखे उनको पूरा करना है, और आपको विश्वास करना है उस पर कि यस ये पूरे होंगे। जब ये उम्मीद होगी और जब आपको पॉसिबिलिटी नजर आएगी दोस्तों, तो मामला कुछ और हो जाएगा। एंड देन यू शाइन दैट लाइट ऑन योर फ्रेंड एंड फैमिली एंड गेट देम ड्रीमिंग विद यू। फिर वही लाइट अपने दोस्तों पे, जान पहचान वालों पे, अनजान लोगों पे डालिए, ताकि वही होप, वही पॉसिबिलिटीज, वही ड्रीम उनके भी जागे। दैट इज द पावर इन MLM एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो शक्ति है दोस्तों इस इंडस्ट्री की, जहां ऑर्डिनरी आदमी भी सपने देखने शुरू करता है, और साल 2 साल 3 साल बाद लोग दांतों तलिया उंगलियां दबाते हैं, कमाल हो गई यार, इस बंदे ने कर दिया, ये आदमी आज आज शानदार जिंदगी जी रहा है, लाखों रुपए के पैसे कमा रहा है। क्यों बोलते हैं लोग? क्योंकि इस पावर है, मल्टीप्लिकेशन की पावर। तो ये जो सपनों की जो शक्ति है दोस्तों, ये पहला पहला पावर है। जिसके सपने हैं उसको कोई हिला नहीं सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता है, उनका कुछ भी नहीं हो सकता है, उसने कामयाब होना ही होना है। बट जैसे दोस्तों के सपने देख लिया आपने, आपको वाई पैदा हो गया, अब उसको पूरा करने के लिए बात आती है हाउ, कैसे होंगे पूरे। तो उसका दोस्तों मैंने कहा था, और ये काम आपको करना है, जिसको बोलते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना, और उनको इनवाइट करना। प्रोस्पेक्टिंग करना और इस बिजनेस में इनवाइट करना, ये बिजनेस उनको दिखाने का जो काम करना है वो आपको करना है। इस काम को कोई नहीं कर सकता है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना
जो माँ बाप नहीं करेंगे वो काम आपको ही करने होते हैं कि नहीं होते हैं कुछ काम। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो माँ बाप भी कर देते हैं, आपके भाई बहन भी कर देते हैं, आपके रिश्तेदार भी कर देते हैं, ऐसा होता है ना। तो सेम चीज इस बिजनेस में भी, लीड जनरेट करना, प्रोस्पेक्टिंग करना लोगों की, और साथ में उनको ये बिजनेस दिखाना। हाँ, समझाने का काम आपका सीनियर कर सकता है, समझाने का काम मैं कर सकता हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल में आज सैकड़ों प्रेजेंटेशन है। ट्रेनिंग का काम हम कर सकते हैं, एजुकेशन का काम हम कर सकते हैं, मोटिवेशन का काम, फॉलोअप का काम, क्लोजिंग का काम, हर चीज की जा सकती है। लेकिन लीड जनरेशन, प्रोस्पेक्टिंग एंड इनविटेशन सिर्फ इंडिविजुअल को करना है। याद रखना कि आपका अपनी जिंदगी में क्या रोल है इस बिजनेस में। ये जो सपने पूरे करने के लिए ये बेसिक चीज है। और ये कैसे पता चलता है दोस्तों? इस पे ये पता चलता है, एक्शन शोज यू, एक्शन शो यू who someone really is, words show you who they pretend to be। मतलब जब आप काम करते हो तो पता लग जाता है, क्योंकि कुछ लोग क्या है, बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, दिखावा करते हैं, हम बड़े लीडर हैं भाई साहब, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ये करने वाले आदमी हैं, हम वो करने, हमने ये किया, हमने वो किया। नहीं, मुंह से जो मर्जी बोल दो आप, वो बोलते हैं दिखावा। लेकिन जो एक्शन करते हैं ना, वो कुछ अलग ही होते हैं। आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है। आपको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपनी अपलाइन को या किसी और को, कि भाई साहब मैं काम कर रहा हूं। बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप कर रहे होते हैं तो खुद पता लग जाता है। तो ये किसके लिए करना है? बिकॉज आपके सपने, आपकी ड्रीम्स के लिए, राइट। अब चलते हैं, अब कुछ चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। अ पर्सन कुड बी प्रोस्पेक्टिव। अब ये प्रोस्पेक्टिव देखिए किस तरह का कैटेगरीज है, 3 कैटेगरीज हैं आपके बीच में। आपके क्लोज फ्रेंड होंगे, है ना, या रिलेटिव्स होंगे, पहला ये सेगमेंट है हमारा। फिर दूसरा है पीपल यू नो, जिनको हम जानते हैं। और तीसरा कौन है? पीपल यू डोंट नो, जिनको हम जानते नहीं है। 135 करोड़ लोग देश के, राइट, लोगों की कमी नहीं है। तो अल्टीमेट एक मेमोरी जोकर आपके सामने रखा गया है। व्हेन पीपल लुक एट नेटवर्क मार्केटिंग, वन ऑफ देयर बिगेस्ट क्वेश्चन, जब इस इंडस्ट्री में आते हैं आप, या क्या बिजनेस में जब आए हो आप, तो आप में से कईयों के दिमाग में एक बड़ा क्वेश्चन आया होगा, डू आई नो एनीबडी, मैं किसी को जानता हूं? नंबर 1, उनको लगता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत लोग चाहिए, और अगर ज्यादा लोग होंगे तो कामयाब हो सकते हैं, और अगर वो ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं तो उनके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा लगता है लोगों को कि अगर मैं बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं तो मैं ज्यादा कामयाब हो जाऊंगा, या जो लोग ज्यादा लोगों को जानते हैं वो ज्यादा कामयाब होते हैं, जो ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते हैं। ये जो धारणा है ये गलत है, इसको नोट करने की जरूरत है आपको। ये धारणा गलत है, ऐसा नहीं है सच, ये सच नहीं है। इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, इस ट्यास बिजनेस में, देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल, 2-3 तरह के लोग हैं। एक है पोजर, दूसरा एमेच्योर एंड तीसरा प्रोफेशनल। आप किस में आते हो उसको चेक करते हैं। हम सबसे पहले पहली कैटेगरी में जाएंगे। आपने खुद को चेक करना है, ऐसे ही मार्केट है, ऐसी ही दुनिया है। तो पोजर कौन होते हैं दोस्तों? जब हम लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करने लगते हैं, जब प्रोस्पेक्टिंग करने की बात आती है, प्रोस्पेक्ट को ढूंढने की बात आती है, तो अगर जो पोजर टाइप के लोग होते हैं, मान लो आपके साथ जुड़ गए लोग, क्या करेंगे वो? कैसे पता चलेगा ये जो जुड़ गया मेरे साथ में ये पोजर है या नहीं है? मतलब ये दिखावा कर रहा है, एक्चुअल में इसके माइंड में वो बातें नहीं गई है जो जाननी चाहिए। तो जब ये बात होती है दोस्तों, वो क्या करते हैं, वो एक मेंटल लिस्ट बनाते हैं। उनको आप बोलोगे आप लिस्ट बनाओ, कागज में लिखो, लिस्ट बनाओ, सब कुछ करो, वो कुछ नहीं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों, सीधा अपने दिमाग में बातें रखते हैं। ये 3-4 लोग हैं, 3-4-5 लोग हैं, अगर ये लोग जुड़ गए इस बिजनेस में तो इस बिजनेस में मजा आएगा, इस बिजनेस में इसका मतलब ये बिजनेस चलेगा मेरा। ये 3-4-5 लोग जिनको जानता हूं मैं, अगर ये जुड़ गए ना तो मेरा बिजनेस चलेगा, और नहीं जुड़े तो खत्म कहानी। एंड इफ दे आर लकी एनफ टू गेट वन ऑफ देम, देन दे कैन एक्सटेंड द लाइफ ऑफ देयर करियर फॉर अ शॉर्ट टाइम। और भाई दाबे उन 3-4-5 में से एक भी नहीं जुड़ा ना, जो पोजर लोग होते हैं ना, ये उस दिन बंद, उनकी दुकान खत्म। हमने भी तियांशी की थी, उस कैटेगरी में आ जाते हैं ये। हमने भी की थी। क्यों? इन्होंने 5-7 लोगों के बारे में सोचा था, अगर ये जुड़ गए तो बहुत बढ़िया, और बाई चांस वो नहीं जुड़े
उनका खेल खत्म। तो तियांशी के जो सपने देखे आपने, जिंदगी के जो सपने देखे थे, सिर्फ 5 आदमी की नो पे ही आपने खत्म कर दिए। आपके जो ड्रीम है वो किल हो गए। इसीलिए दोस्तों, और ऐसे लोगों के साथ एक और चैलेंज है, बाय द वे उन 5 में से, क्योंकि उनको उन्होंने सोच रखा है ये 5 लोग जुड़ गए तो मैं आगे काम करूंगा, नहीं जुड़े तो मैं नहीं करूंगा। अब इनमें से मान लो इक्का दुक्का कोई जुड़ भी गया गलती से, तो भी कहते हैं इनका कैरियर जो है लंबा नहीं होता है। दे माइट इवन मेक अनदर मेंटल लिस्ट ऑफ 3 और 4 पीपल। हो सकता है वो 2 4 5 लोगों का और भी नाम डाल दें अपने दिमाग में, बट होपफुली दे विल डिसाइड टू स्टॉप बीइंग अ पोजर एंड अपग्रेड टू अमेच्योर रैंक्स। अब यहाँ पे 2 चीजें होती हैं दोस्तों ऐसे लोगों में, या तो वो इस माहौल में आते हैं, सिस्टम में आते हैं, एजुकेशन ट्रेनिंग में आते हैं, लोगों की टेस्टिमनी सुनते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं, और फिर उनका अचानक दिमाग में बात आती है कि नहीं यार, मुझे ना जो है पोजर नहीं बनना है। उसका मेंटली वो चेंज होता है। कुछ लोग चेंज नहीं होते हैं दोस्तों, वो खत्म हो जाते हैं यहीं पर। कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करते हैं वो लोग, और वो क्या बन जाते हैं, वो एमेच्योर रैंक में आ जाते हैं। वो पोजर थे, जो पोजर ही होते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हमको एमेच्योर बनना है। एमेच्योर आप समझते हैं ना, आपने सुना होगा एमेच्योर प्रोफेशनल, एमेच्योर फोटोग्राफर, एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन, या प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, एमेच्योर प्रोफेशनल फोटोग्राफर, है ना, इस तरह के वर्ड आपने सुने होंगे। एमेच्योर एक अलग कैटेगरी है, एंड जो प्रोफेशनल कैटेगरी अलग है, उस पर हम बात करेंगे। और देखिए सरप्राइजिंग है, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है जो बताना चाहता हूं मैं आपको, कि अप्रोक्सीमेटली लगभग 80% सारे के सारे लोग दुनिया में जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। वो एज ए पोजर ही शुरू होते हैं। उनके दिमाग में होता है ये 5 7 10 लोग हैं, ये जुड़ गए ना तो काम करेंगे, और नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं। ऐसा होता है, ये सच है। 8 out of 10 people who become distributors in our profession first approach building with the poser mentality। इसी मेंटेलिटी से ही शुरू होते हैं वो। They make a small mental list and see what happens, क्या होता है देखते हैं वो, and they never set out to develop the necessary skill इस बिजनेस को करने के लिए, क्योंकि उनका कोई गुडविल होता है, रिश्तेदारी दोस्ती होती, 2 4 5 10 लोग जुड़ जाते हैं, वहीं पे खेल खत्म, उससे आगे नहीं जाते हैं वो। लेकिन अगर आपको आगे जाना है, किसी भी लीडर को, किसी भी बिजनेस पार्टनर को आगे जाना है, तो आपको कुछ जरूरी चीजें सीखनी जरूरी हैं, कि लोगों को अप्रोच कैसे करना है, उनको प्लान कैसे शो करना है, कैसे उनको डेमो देना है, कैसे क्लोजिंग करनी है। अगर अभी आपको नहीं आता है तो अपनी अपलाइन से कैसे हेल्प ली जाए ये सीखना है, कि मेरी अपलाइन कैसे हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में। जब आप ये चीज सीखते हो तो आपकी अपलाइन को भी हेल्प करना आसान हो जाता है। तो योर जॉब इनसाइड ऑफ योर बिजनेस इज टू ड्राइव that percentage from 80% to a much lower number। अब हमारा काम क्या होता है दोस्तों, जब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं ना इस एजुकेशन और ट्रेनिंग के माध्यम से, उस परसेंटेज को हम लोअर करना चाहते हैं, क्योंकि मेजोरिटी लोग उसी कैटेगरी में आते हैं 2 4 5 लोगों से बात करते हैं, नहीं साइन किया, पैसे दिए थे, सामान मिल गया था हिसाब किताब बराबर, राइट। जो उनके ड्रीम तो बने नहीं, ड्रीम उनके बनाए नहीं, एजुकेशन उन्होंने ली नहीं, ट्रेनिंग उन्होंने ली नहीं, माहौल में वो आए नहीं, तो क्या होगा उनका। तो आपका काम क्या है दोस्तों, आपको एजुकेट करना है, एजुकेट पीपल, हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी इफ दे ट्रीट इट विद रिस्पेक्ट। अगर वो इस प्रोफेशन को, इस इंडस्ट्री को, ट्रांस बिजनेस को अगर वो रिस्पेक्ट देंगे, तो ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस उनकी जिंदगी को कितना जबरदस्त तरीके से बदल सकता है, वो उनको महसूस कराना है। हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल दिस अपॉर्चुनिटीज, उनकी हेल्प करनी है हमें। ये नहीं हमने जोड़ दिया और छोड़ दिया, है ना, जोड़ने के बाद छोड़ना नहीं है। जुड़ना तो पहला कदम है हजारों मील की यात्रा का, जो मंजिल तक जाने का। हमने जोड़ के हमारा बिजनेस खत्म नहीं हुआ, जोड़ के हमारा बिजनेस शुरू हुआ दोस्तों, राइट। ये मेंटल लेवल अगर आपका है, यकीन करना, पिछले 18 साल से मैं इस बिजनेस में हूं, इस माइंडसेट के साथ मैं काम करता हूं, और देखिए फिर उसका असर है, उसका रिजल्ट है। बिकॉज सबको नहीं समझ आएगा, लेकिन बहुतों को समझ आएगा, और जिनको समझ आता है उनका बेड़ा पार हो जाता है। इफ यू वंडर व्हाई पीपल कम एंड गो इन द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन,
आपको लगता है लोग आते हैं चले जाते हैं, आया राम गया राम क्यों होता है? दिस अलोंग विद द लॉटरी मेंटेलिटी इज द रीजन। लॉटरी मेंटेलिटी समझते हैं ना? लॉटरी मेंटेलिटी क्या होती है लोगों की? लॉटरी की टिकट ली, एक बार ली, नहीं लगी, दूसरी बार ले लेंगे, नहीं लगी, तीसरी बार। लोग 2 4 5 बार लॉटरी के टिकट लेते हैं, जब पैसे बर्बाद हो जाते हैं तो जिंदगी में बोलते हैं, कान पकड़ लेते हैं, अब मैं लॉटरी नहीं खेलूंगा, है ना? कुछ लोग 10-15 बाई टिकट खरीदते हैं, एक साल दिवाली में खरीदा, 2 साल, 3 साल, 5 दिवाली के बाद मैं ना अब नहीं खरीदूंगा। ऐसे होता है कि नहीं होता है? इसको बोलते हैं लॉटरी मेंटेलिटी। चलो इसको दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ, इसको दिखा देता हूँ, इनने किया तो ठीक है, नहीं तो कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज, लॉटरी खेलना बंद, बिजनेस करना बंद। राइट? ये लॉटरी मेंटेलिटी होती है लोगों की। तो आपने ये चेक करना है, आप कहीं लॉटरी मेंटेलिटी वाले तो नहीं हो? क्या सोच के कूदे हो? आपके अपलाइन ने आज अभी तक आपको कितनी एजुकेशन दी है? नहीं दी है तो हम तो दे ही नहीं फिलहाल। क्या ऐसी एजुकेशन आप अपनी टीम को दे रहे हैं या देंगे? अगर आप नए हैं तो आपके लिए फ्यूचर के लिए बात है, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो आपको देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो देना चाहिए, और दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट इज नॉट इन नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज द माइंड सेट ऑफ पीपल हु ज्वाइन। राइट? तो माइंड सेट कितना इंपॉर्टेंट है, और माइंड सेट के लिए दोस्तों हमें एजुकेट करना है लोगों को, उनको हेल्प करना है ताकि उनका माइंड सेट बने। सो दोज आर द पोजर्स, देयर ओनली रियल चांसेस लक, है ना? 1% चांस है कामयाबी के, 99% चांसेस नहीं है जिनकी पोजर मेंटेलिटी होती है। 2 4 5 10 20 लोगों को बताया, कहानी खत्म हो गई, नहीं। इसीलिए दोस्तों पोजरमैन से आपको कहाँ जाना है? अमेच्योर। एवरी आर्टिस्ट वाज वंस अमेच्योर, है ना? जितने भी आर्टिस्ट है ना, भाई साहब क्या गाता है, क्या बजाता है, क्या डांस करता है, हम बोलते हैं ना क्या हीरो है, क्या एक्टर है, सभी ने ऐसे शुरुआत की थी। और जब आप उसमें मास्टर हो जाते हैं अपने प्रोफेशन में, तो फिर आप प्रोफेशनल बन जाते हैं, है ना? तो एमेच्योर कैटेगरी है, ये बेटर कैटेगरी है, पोजर से बेटर कैटेगरी है, प्रोफेशनल से कम कैटेगरी है। द सेकंड ग्रुप आर द एमेच्योर्स। इंस्टेड ऑफ अ स्मॉल मेंटल लिस्ट, दीज पीपल मेक अ रिटर्न लिस्ट। देखो आपने पहले वाले कैटेगरी वाले तो लिखते ही नहीं है, वो तो दिमाग में लिखते हैं, 5 10 लोगों का नाम याद है, तो उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, वही कहानी खत्म है उनकी। लेकिन ये क्या करते हैं, ये लिस्ट बनाते हैं, ये सही बना रहे हैं, लिस्ट बनाते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों की लिस्ट बनाते हैं। उनको आपने बोला लिस्ट बनाओ, बनाएंगे वो, लेकिन वो लिख दिया, जो जो याद आया लिख दिया, ज्यादा सीरियसली नहीं लिखा, मास्टरी के हिसाब से नहीं लिखा। हालांकि सही डायरेक्शन में है ये, इनको जरूरत है, इनको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, इनको भी प्रोफेशनल बनाने की जरूरत है। लेट्स से दे मेक अ लिस्ट ऑफ 100%, होता है इन्होंने 100 लोगों की एक लिस्ट बना ली, दे चार्ज आउट देयर विद एक्साइटमेंट बट नॉट अ लॉट ऑफ स्किल एंड बिगिन प्रोस्पेक्ट। अब देखिए इनके पास लिस्ट है, इनकी खासियत सुनिए आप ध्यान से, इनके पास लिस्ट तो है, और लिस्ट है तो एक्साइटेड भी हैं, अरे बहुत लोग हैं, इनको जोड़ेंगे, इनके जुड़ने से बिजनेस होगा, मजा आएगा। तो आप सोचिए, इन्होंने लिस्ट बना दी 100 लोगों की, एक्साइटेड भी है, लेकिन इन्होंने अभी सीखा नहीं है, बिना सीखे ही लग गए अपने काम में, है ना? हमें सब पता है, हम समझदार हैं, हम तो बड़े मास्टर हैं, हम बहुत समझदार हैं, बहुत अक्लमंद हैं, लग गए। अब क्या होता है, एंड देयर लिस्ट बिगिंस टू डिमिनिश, और धीरे धीरे लोग उनको रिजेक्ट करना शुरू करते हैं, क्योंकि तरीके से नहीं बताएंगे, तरीके से नहीं समझाएंगे, प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा। जैसे चैलेंज आता है तो लिस्ट में से लोग कम होने शुरू होते हैं। एज देयर लिस्ट गेट स्मॉलर, जैसे जैसे उनकी लिस्ट छोटी होनी शुरू होती है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, उनकी चिंता शुरू हो जाती है, हायर एंड हायर। राइट? उनकी जब चिंता शुरू होती है, उनका सबसे बड़ा डर क्या होता है, अरे लिस्ट में से लोग खत्म हो रहे हैं, है ना? और मैं तो लिस्ट यही था, अब क्या करूं, मेरी तो लिस्ट खत्म हो गए, मेरे तो लोग खत्म हो गए, मेरे पास तो लोग ही नहीं है सर, हमारे तो लोग खत्म हो गए, हमारे पास तो लोग नहीं है। ये वर्ड उनका निकलना शुरू हो जाता है। और यकीन करना, इन माई अर्ली स्टार्ट, जब हम लोगों ने भी शुरू किया था, माई लिस्ट वॉज नॉट एनीथिंग टू ब्रैग अबाउट। मेरे पास भी ऐसी लिस्ट नहीं कि मेरे पास सैकड़ों लोगं की लिस्ट हो। मैं फरीदाबाद में रहता था, मैं कुछ लोगों को जानता था, गली मोहल्लों के आसपास के कुछ लोग, ज्यादा लोगों को मैं जानता नहीं था। राइट? तो और जो आसपास जो थे उनको जानते, जान पहचान जिनके साथ हो गई थी, दोस्ती यारी हो गई थी, हमने उनको ही बताना शुरू किया, और खत्म हो गए।
जिनको बताया उसी ने हमें समझाना शुरू कर दिया उल्टा सीधा, है ना। किन चक्कर में पड़ गए, कुछ नहीं होने वाला, चुपचाप नौकरी करो। और soon everyone in my world knew what I was doing। जो थोड़े बहुत लोग थे वो जानते थे मैं क्या कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ। दोस्तों उन्होंने क्या कहा, यस और नो, ज्यादातर ने नो ही कहा था। एंड आप सोचिए कैसी हालत होती है जब नो 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 मिलते हैं, तो बहुत डर लगता है और लगता है कि शायद ये काम मेरे से नहीं होगा, ये काम मेरे लिए है कि नहीं है, पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये सब कुछ होता है। आई फेल्ट लाइक दिस, मैंने भी ऐसे महसूस किया, इफ आई डिड नॉट फाइंड सम ग्रेट पीपल फ्रॉम माई लिस्ट एंड फाइंड देम सून आई वाज गोइंग टू फॉल इन द बिजनेस, राइट। हमें भी ये लगता था यार कोई नहीं जुड़ा ना तो हमारी तो कहानी खत्म हो जाएगी कि शुरू किया था और खत्म हो गई। It never occurred to me that finding quality people to prospect was a skill, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। Up to this point in my new career, I always viewed the list as the ticket to wealth. If you had a good list, you would succeed, and if you had a bad one, you would either get lucky or you would fail. तो हमें लगता था हमारे पास जितने लिस्ट है ना, इसमें से कहानी सेट हो गई तो हो गई, नहीं तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये एमेच्योर थिंकिंग है, इसीलिए एमेच्योर वर्ड यूज किया गया है, और ऐसी सोच बनती है जब हम एमेच्योर होते हैं। बट जो प्रोफेशनल होते हैं दोस्तों, उनका माइंडसेट को स्टडी करने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है। और हम सबको जो सपने आपने लिखे हैं, बनाए हैं, 10 लिखे हैं ना बड़े बड़े सपने आपने, अगर उन सबको पूरा करना है तो हमको प्रोफेशनल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बनना ही बनना है। और प्रोफेशनली हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है उसका एक थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं। द प्रोफेशनल अप्रोच फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू एज वन ऑफ देयर कोर स्किल। अब देखिए जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, इनकी एक सबसे कोर स्किल क्या होती है, सबसे खास बात ये होती है, ये हमेशा अप्रोच करते हैं लोगों को और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बात करने की कोशिश, हिच नहीं होना, ये नहीं सोचना क्या सोचेगा क्या बोलेगा, नो, इसको बोलते हैं हम हिच, हेजिटेशन। ये हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर नहीं है इसका मतलब हम कोर हैं, कोर प्रोफेशनल बन गए, हमारा कोर मामला फिट जा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों से बात करते हैं, हमारे आसपास में कहते हैं ना, 1 2 3 फुट के दायरे में कोई आदमी आ जाए और हम उससे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम प्रोफेशनल नहीं हुए हैं। क्योंकि जब 3 फुट के दायरे में कोई आदमी आ गया तो दोबारा थोड़ी मिलेगा आपको, कोई भी अजनबी मिल सकता है आपको। 3 फुट के दायरे में किसी भी तरीके से बात की जा सकती है, वही चीज तो सीखनी है हमको। वो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम सिखा भी रहे हैं। हमने पास्ट में बहुत सारी ट्रेनिंग्स दी हैं, अभी आने वाले टाइम में फिर मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ उसके ऊपर, और अलग तरीके से देने वाला हूँ ताकि आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करें, एग्जीक्यूट करें और उसका आपको इफेक्ट मिले, राइट। तो आपको प्रोफेशनल आप कैसे होंगे जब आपकी हिच खत्म हो जाएगी। क्या कहेंगी दुनिया, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये वाला बीमारी ना हो, ये क्या सोचेगा क्या बोलेगा, नो, जितनी देर सोचोगे इतनी देर में तो भग जाएगा वो, 3 फुट दूरी से आदमी चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या बोलना है, कैसे शुरू करना है, उसकी हमने पीछे क्लास ली थी। आप जाइए यूट्यूब चैनल में, उसको सुनिए बार बार, नहीं तो आने वाले टाइम में जब भी मौका मिलेगा तो मैं उसके ऊपर आपको अलग से टीचिंग्स दूंगा। बट व्हेन आई हैड द डिफाइनिंग मोमेंट टू बिकम अ प्रोफेशनल, आई बिगन टू स्टडी द पीपल हु हैड बिल्ट लार्ज एंड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। सेम बात है दोस्तों जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने कामयाब लोगों को सुनना शुरू किया, उनकी बातों को सुना, समझा, तो मेरे को एक बात समझ आ गई कि जितने भी ये बड़े बड़े कामयाब लीडर हैं, जिनके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बने, बड़ी बड़ी टीमें बनी है ना, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो हमें करना है। एंड आई फाउंड दैट द प्रोफेशनल अप्रोच फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू एज वन ऑफ देयर कोर स्किल, जो मैंने बताया आपको। तो हमें एक ही चीज पता चली कि जो जिनको हम जानते हैं गली में, कॉलोनी में जहां मैं रहता था, पता लग गया अगर इनमें से कोई नहीं जुड़े, लेकिन मैं अगर नए लोगों से बात करता रहा, नए लोगों से मिलता रहा, तो मुझे कोई ना कोई डायमंड मिलेगा। और वही हुआ दोस्तों, मैं करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और मुझे लोग मिलते चले गए, लोग मिलते चले गए, और हम प्रोफेशनल बन गए। अदरवाइज क्या था, हम भी अमेच्योर थे, पहले हम पोजर थे फिर अमेच्योर थे। बट जैसी बात समझ आ गई कि हमें लोगों से बात करनी है, ज्यादा लोगों से मिलो, ज्यादा लोगों से बात करो, ज्यादा लोगों से मिलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है और उनसे बात करनी है, राइट। इट वॉज द पार्ट ऑफ
their job to find their new people. ये हमारा काम है दोस्तों, आपका काम है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, आप नए नए लोगों से बात करते रहिए। ये मत सोचो कि यही करेगा तो ही बेड़ा पार होगा। किसी आदमी के ऊपर ये मत इतना डिपेंड मत हो जाओ, ये करेगा ना तो ही मेरी जिंदगी का बेड़ा पार होगा। नो, आपके पास में लोग बहुत होने चाहिए, ऑप्शन हमेशा बहुत होने चाहिए, चांसेस तभी बनते हैं। तो जो कामयाब लोग हैं वो सिर्फ लक के ऊपर उम्मीद नहीं होती कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, नहीं, उनको करके दिखाना है, उन सपनों को पूरा करके दिखाना है। दैट इज द साइन ऑफ प्रोफेशनलिज्म। आप प्रोफेशनल बन गए उसका मतलब। दे वर नॉट वरीड अबाउट रनिंग आउट ऑफ पीपल। उनको चिंता नहीं होती है, अरे लिस्ट खत्म हो गई, अब लोग कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो बंदे ही नहीं है, लोग ही नहीं है, अरे सर ये मेरे बस का नहीं है, हमारे तो लोग खत्म हो गए, हम तो किसी को जानते नहीं है। ऐसे वर्ड उनके मुंह से निकलेंगे नहीं कभी जिंदगी में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कामयाब लीडरों को फॉलो किया है, उनको सुना है, समझा है। जब इस तरह की ट्रेनिंग होती है, जिस तरह की ट्रेनिंग मैं अभी दे रहा हूं, इस तरह की ट्रेनिंग में वो थे और इसीलिए वो कामयाब हो गए। हम थे ना, हमारे साथ ना जाने कितने लोग आए चले गए, वो नहीं थे, वो जुड़े, काम भी किया, लेकिन उन्होंने इस प्रोफेशन को इतना सिंसियरली, इतना रिलीजियसली और इतना कमिटेड होके नहीं किया। तो दोस्तों उनको कभी चिंता नहीं होती है कि लोग खत्म हो जाएंगे। उनको पता है लोगों की कमी नहीं, 135 करोड़ लोगों का देश है भाई। दे मेड श्योर दैट नेवर हैपेंड, राइट। और उनको पता है, अपना कॉन्फिडेंस, अपना माइंडसेट ऐसा बना दिया है, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों रिटर्न लिस्ट होनी चाहिए, प्रोफेशनल की निशानी है। अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई जिनको जानते हो तो गड़बड़ है। बट देन दे डिसाइडेड टू नेवर स्टॉप एडिंग टू द लिस्ट। फिर वो लिखते रहते हैं, नए नए लोगों से बात करते हैं, उनका नाम डालते रहते हैं, अपने लिस्ट में ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं, ऐड करते रहते हैं। एंड दे क्रिएटेड व्हाट दे कॉल द एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। वो क्या बनाते हैं? एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट तैयार करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू डू द सेम थिंग्स। और मैं आपको बताऊंगा इस काम को कैसे करना है, राइट। इस काम को कैसे करना है उसकी जो है अलग से आपको कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ टीचिंग्स मिलेंगी आने वाले 1-2 दिन के अंदर। ऑनगोइंग प्रोसेस है ये। फिलहाल आपको एक सामने एक एग्जांपल है। आपने नाम सुना होगा, मिस्टर हार्वे मैके करके एक ऑथर हैं, जिनकी एक बहुत बड़ी बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका टाइटल है हाउ टू स्विम विद द शार्क विदाउट बीइंग ईटन अलाइव। ये किताब है कि हम जिंदा कैसे तैरें पानी में जिसमें शार्क है और वो हमें शार्क खा भी ना सके। उस आदमी ने ये किताब लिखी थी, इसका टाइटल ये है, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक है ये। उनके बारे में ये बताना चाहूंगा, ही इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्कर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट नेटवर्कर में से एक है मिस्टर हार्वे मैके करके, जिनकी करोड़ों बुक्स बिकी हैं दुनिया में इस टाइटल की। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, दोस्तों उनसे पूछा गया कि हाउ ही बिल्ड सच अ लार्ज एंड इन्फ्लुएंशियल लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। उन्होंने इतना बड़ी टीम खड़ी की पूरी दुनिया में, इतनी बड़ी उस पास लिस्ट है, उनके पास क्या था, आप उसको समझिएगा। ही टोल्ड दैट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र जब थी उनकी, तो उनके फादर ने उनको अपने पास बुलाया और उनको अपने पास बिठाया। हार्वे के फादर ने उनको बोला, मिस्टर हार्वे, बेटा हार्वे, स्टार्टिंग टुडे, आज से ही शुरू करो, एंड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और पूरी जिंदगी इसको करते रहना। क्या? आई वॉन्ट यू टू टेक एवरी पर्सन यू मीट, गेट देयर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फाइंड अ क्रिएटिव वे टू स्टे इन टच। उन्होंने अपने बेटे को बोला, मिस्टर हार्वे को बोला, इनके फादर ने, जब ये 18 साल के थे, कि आपने जिसको भी मिलो जिंदगी में उसकी डिटेल ले लो, फोन नंबर ले लिया, अपना एड्रेस ले लिया, पता जो भी है ले लिया, और उसके बाद आप कुछ ऐसा तरीका ढूंढो कि वो आदमी आपके साथ में टच में हमेशा रहे। बहुत सारी चीजें होती हैं, किसी की हॉबी होती है, किसी के शौक होते हैं, किसी की बातें होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ में हमें अच्छा लगता है। He has done that for over 60 years। देखिए मजेदार बात, इन्होंने ये काम दोस्तों 60 साल तक किया। एंड टुडे हिज लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स इज मोर देन 12,000 पीपल। 12,000 से भी ज्यादा लोग उनके
एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट हैं, एंड दीज आर नॉट जस्ट सोशल मीडिया फ्रेंड नहीं है, ये फेसबुक फ्रेंड नहीं है 5,000, 10,000 या 12,000, दे आर रियल फ्रेंड। दैट इज व्हाट नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल डू। ये नेटवर्क प्रोफेशनल, जो नेटवर्किंग के जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, वो इस काम को करते हैं दोस्तों। तो जितने भी प्रोफेशनल हैं, एवरी प्रोफेशनल वाज वंस एन एमेच्योर, राइट? सभी एमेच्योर थे, प्रोफेशनल बने। तो मेक अ लिस्ट एंड देन मेक इट एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। एवरी पर्सन यू कैन थिंक ऑफ, एवरी पर्सन। तो उसके बारे में कैसे एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट बनाई जाए, इसकी जो डिटेल है हम आपको देंगे कल। कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, आपकी टीम के लिए। और मैंने एक ही बात कही थी आपको कि आपकी जिंदगी सिर्फ आप ही बदल सकते हो। आपकी जिंदगी को दुनिया में कोई और नहीं बदलने वाला। ये मत सोचना मेरी अपने में जिंदगी बदलेगा, अगर उसके बस की होती तो खुद बदल लेता। अभी तक आपकी डाउन की बदलेगा, हो सकता है आपका अपलाइन कभी ना बदले, हो सकता है आपकी डाउनलाइन कभी ना बदले, लेकिन आपकी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपने बदलने की सोच ली और आप लग गए, तो आपको अपने जैसे पागल बहुत मिलेंगे, क्रेजी पैशन वाले लोग। इसीलिए चिंता ना करें, अपना रोल जो 9 कोर स्टेप है उनको फॉलो करें, और उनको फॉलो करते हुए एक्शन मोड पे आ जाएं। क्योंकि जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस की ब्यूटी है दोस्तों, कुछ बेसिक चीजें हैं, हमें उसको फॉलो करनी है। बहुत सिंपल चीजें हैं, इन्हें हमें फॉलो करनी है। अगर आप इनको बहुत रिलीजियसली, जैसे आप कहते हो ना भगवान की पूजा करते हो, आपने भगवान देखा कहीं पे? जितने आप भगवान की पूजा करते हो ना, ऐसे ही बोलते हैं वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। क्यों बोला गया है? जिस काम को करके आपकी जिंदगी बदल सकती है, सपने बदल सकते हैं, सपने पूरे हो सकते हैं, जिंदगी बदल सकती है, क्या उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए? तो इसीलिए कहा गया है शिद्दत से, अगर आप किसी चीज को भी चाहोगे तो सारी कायनात उसको पूरा कराने में आपकी मदद करेगी। शिद्दत से त्यांश के बिजनेस में कामयाब होने की सोचोगे तो सारी कायनात जो है आपको त्यांश के बिजनेस में कामयाब होने में लग जाएगी, राइट? और उसी का ये हिस्सा है जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये ट्रेनिंग हो रहा है इस टाइम। दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। भगवान अलग से नहीं आने वाला, कोई अलग से पैराशूट नहीं लैंड करने वाला है। भगवान ने आपको और हम लोगों को एक दूसरे के लिए जरिया बनाया हुआ है, और इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि मेरी जिंदगी बदली है पिछले 18 साल में, तो मैं ना मानूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं प्रैक्टिकल जिंदगी देखी है। कई बार ऐसा होता है, चैलेंज आते हैं, कहते ना एक दिया बुझता है ना, उससे पहले नया दिया जल जाता है, और भी शानदार वाला। आप समझ गए? तो दिया बुझ गया तो चिंता नहीं करो कि दिया क्यों बुझ गया, हो सकता है भगवान आपको और भी बढ़िया वाला दिया देने वाला हो। ऐसा होता है कि नहीं? बस ऐसे ही होता है। इसीलिए थैंक यू हे ईश्वर, धन्यवाद आपका। जो भी आज तक आपने दिया, हमें ये मालूम है करोड़ों को तो वो भी नसीब नहीं है, वो हमें दे दिया। कितना शुक्रिया करना चाहिए भगवान का, जितना करो उतना कम। और भगवान भी एक ही बात बोलते हैं, कहते हैं अभी तक तो थैंक यू कर नहीं रहा जो इसको दिया, इसलिए इसको दो ही मत। उसको नहीं मिलता है। जो थैंकलेस लोग होते हैं उनको भगवान नहीं देता है। ऐसा है कि नहीं है? पता कर लेना, इटाई वाले बाबा बता रहे हैं, इनकी भी सुन लेना, काम की बात है। तो थैंक यू वट एवर वी आर टूडे, वट एवर वी हैव, उसके लिए थैंक यू। ये नहीं मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, पैसे आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा जब मैं धन्यवाद करूंगा। अभी किस बात का धन्यवाद? नहीं, जो आपके पास है ना, अभी करोड़ों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके पास वो भी नहीं है। अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। पता ही नहीं है करें तो करें क्या करें। तो ये उनको पता ही नहीं है कि करना भी है कि नहीं करना जीवन में। बेरंग ही लौटना है लिफाफे की तरह, है ना? जहां से आए थे वहीं वापस, और ये भी पता नहीं आए कहाँ थे और जाएंगे कहाँ। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, हम बहुत लकी हैं, फॉर्चुनेट हैं कि आज हमें एजुकेशन मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, और हर रोज ऑनलाइन ऑफलाइन मीटिंग हो रही है, जूम मीटिंग कर रहे हैं लोग। डिजिटल पावर को फायदा यूज करा रहे हैं, यूज करके फायदा उठा रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे होंगे, बेटर कर रहे होंगे। तो कंफर्ट जोन से निकलकर अगर सक्सेस जोन में जाना है
तो पोजर और अमेच्योर नहीं बनना है, प्रोफेशनल बनना है, राइट। तो आज का जो ये सब्जेक्ट था बहुत ही पावरफुल है, ये बहुत ही पावरफुल। इस इंडस्ट्री में जो बादशाह है ना, इस इंडस्ट्री के किंग और क्वींस, प्रिंस और प्रिंसेस, द चैंपियन, द विनर्स, ये वही लोग हैं जिनके माइंडसेट में ये सब चीजें ना कूट कूट के भरी पड़ी हैं, राइट। तो बहुत अच्छा लगा आपने इस प्रोग्राम को बड़े दिल से सुना, समझा, और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, ईश्वर करे आपके मन में, आपके दिल में, कहते हैं ना, हर जगह पर हर बात जैसे समझाने की कोशिश की गई है वैसी पहुंच जाए, और नहीं पहुंच गई तो एक ही बात कहूंगा कि बार बार सुनिए, क्योंकि आप एक कविता को बार बार सुनते हो ना, बार बार पढ़ते हो, तब कविता समझ आती है। एक कहानी को बार बार पढ़ते हो तब समझ आती है। किसी गाने को बार बार सुनते हो तब समझ आती है कि गाना कह क्या रहा है। तो इस ट्रेनिंग का भी मैजिक तभी शुरू होता है जब बार बार सुनोगे आप। तो घर में बैठे हो, किचन में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, कहीं पर भी हैं आप, जब भी मौका मिले, मेरी एक ही आदत थी दोस्तों, मेरे पास हमेशा 24 घंटे मेरे पास बुक्स रहती थी। आप देख सकते हैं ये बुक्स का कलेक्शन है, लगभग लगभग 3 लाख रुपए का लाइब्रेरी है, 3 लाख रुपीज, ठीक है। मैं बुक्स पढ़ता था, जहां मौका मिल गया, एयरपोर्ट में गया बुक्स, कहीं पे कहीं रुक गया तो बुक्स, कहीं पे किसी का इंतजार कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं बुक्स, ठीक है ना। एक जमाना ऐसा था जब यूट्यूब में नहीं जाते थे हम सिर्फ बुक्स में ही जाते थे। लेकिन जब उससे पता चला कि अब तो यूट्यूब भी आ गया है, और यूट्यूब से एक एक आसान हो गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है, गाड़ी चलाओ, सुनो वीडियो, सुनो, अपनी वीडियो सुनता रहता हूँ मैं खुद ही मोटिवेट हो जाता हूँ, खुद ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। मैं महसूस करता हूँ ये पावर है, ये शक्ति है इन चीजों की। तो जबरदस्त, बेटर टियांस, फाइनली बेटर लाइफ। I love Tians, I love IDNet system, I'm a diamond, we all are diamond, go gold line soon everyone। गोल्ड लाइन बनना है दिसंबर 2022 से पहले, और 100 शहर में अगर आपका भी शहर है तो समझ लो उसका झंडा आपके पास ही होगा। 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन, 5 लाख से ऊपर कमाने वाले और एंडीवर जैसी गाड़ी में घूमने वाले शख्स आप हो सकते हैं। अगर आपने सोच लिया है कि यस मैं को बन के दिखाना है, हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं फाइनली, इस समय भी उन लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है जिन्होंने टारगेट बना के काम कर रखा है। टारगेट क्या होता है कि सर मेरे को 6 स्टार बनना है, सर मेरे को 7 स्टार बनना है, मेरे को 8 स्टार बनना है, ये टारगेट है। ये जिन्होंने ये टारगेट बना रखा है वो आज भी बिजनेस आ रहा है उनका। जिन्होंने बोला दुबई जाना है उनका और ज्यादा आ रहा है, कि उनको पता है ये लास्ट महीना है। दैट इज द डिफरेंस। जिसका बिजनेस नहीं हो रहा है ना उसकी वजह है, जो टारगेट है ना उसमें दम नहीं है, रीजन नहीं है, हर रोज काम करने का रीजन नहीं है, हर रोज सॉल्यूशन निकालने का रीजन नहीं है। ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे। मेरे एक दोस्त थे इंदौर में, वो बोलते थे पाल जी हो जाएगा कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे। मैं कहा हाँ जी, वो पटेल थे। मैं कहा पटेल साहब क्या करें, कैसे होगा, हो जाएगा कर लेंगे। फिर पूरा साल निकल गया, पटेल जी हमेशा यही बोलते थे मेरे को, जी पटेल साहब कैसे कैसे होगा, कहते हो जाएगा कर लेंगे। मैं कहा अब तो 1 साल हो गए, कहते हो जाएगा कर लेंगे। फिर उसके बाद पता नहीं चला पटेल साहब कहाँ चले गए दुनिया में, ठीक है ना। भाई मेरा भी तो एक टाइम तक ही लिंक रहता है ना, अब उसके बाद उसका पता नहीं फोन ही खत्म हो गया, क्या हो गया, बंदा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, राइट। इसलिए सामने रहना जरूरी है। तो फाइनली थैंक यू वेरी मच आज के स्पेशल सेशन को अटेंड करने के लिए। बेस्ट विशेष है आपके लिए, हो जाएगा कर लेंगे मत बोलना, राइट। बेस्ट विशेष टू यू, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।